Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and today in this video we will be studying about उपसर्गा जो हमारा संस्कृत का थर्ड टॉपिक है and this will be asked for 5 marks SAQ. SAQs are short answer question. तो हमने इसके पहले 10 मार्क्स का कवर किया था. आज के और कल के वीडियो में हम आगे के 5 मार्क्स का कवर करेंगे तो टोटल हमारा 15 मार्क्स का परफेक्टली कवर हो जाएगा अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस को देखोगे तो. जैसे कि पहला है उपसर्गा. उपसर्गा हमने लास्ट वीडियो में संज्ञा देखी थी जो थी जिसका सूत्र था क्रिया योगे उपसर्गा. उपसर्गा क्रिया योगे. ओके. फिर उसके बाद आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है. उपसर्ग इज सफिक्स प्रीफिक्स. इंग्लिश में जो मेन वर्ड के पहले वर्ड्स लगते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है और जो मेन वर्ड के बाद में लगते हैं उन्हें सफिक्स कहा जाता है. तो वैसे ही संस्कृत में जो प्रीफिक्स होते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और जो सफिक्स होते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है. तो आज के इस वीडियो में हम बस उपसर्ग के बारे में जानेंगे. जो उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं. इनकी संख्या 22 हो गई. तो पहला उपसर्ग है प्र. हम ऐसे याद करेंगे राइम में प्र परा. राइम में याद करेगा तो इजीली याद हो जाएगा. जैसे प्र तो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 5 उपसर्ग पूछे जाएंगे. कोई भी 22 में से 5 श्योर पूछे ही जाएंगे. तो 5 कोई भी आएंगे उसमें से हमें उसकी मीनिंग दिस इज़ मीनिंग और उसका वाक्य में प्रयोग. तो पहला उपसर्ग है प्र. प्र का मतलब अधिक होना, ज़्यादा होना, अधिक होना. इसकी मीनिंग है. और इसका एग्जाम्पल प्र में दा मेन शब्द है. प्र उसका उपसर्ग लग गया तो एग्जाम्पल हो गया प्र ददाति धनम कामम. अभी सेंटेंस का अर्थ ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा अधिक धन है तो हमारा काम है उसको देना. ददाति मतलब देना. अधिक धन हो तो उसका देना हमारा काम है. जैसे हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो उसमें से जो हमारा काम होता है जिससे हमें संसार में सुख की प्राप्ति होती है तो इससे भी जो हम धन हमारे पास अगर अधिक होगा तो उसका दान करने से भी हमें सुख की प्राप्ति होगी. इसीलिए कहा गया प्रददाति धनम कामम. तो पहला उपसर्ग क्या है प्र जिसका अर्थ है अधिक होना और उसका एग्जाम्पल है प्रददाति धनम कामम. उसके बाद है प्र के बाद है परा. परा. परा का अर्थ है विपरीत या पीछे के अर्थ में. विपरीत या पीछे के अर्थ में. जनकः पुत्र. एग्जाम्पल में परा में भू अगर लगाते हैं, परा में अगर भू लगता है तो आता है जनकः पुत्रम परा भवति. जनकः का मतलब होता है फादर, मतलब पिता. पुत्रम इज सन. परा भवति मतलब जो सन होता है वो फादर के पीछे या विपरीत होता है. मतलब कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सन हमेशा फादर के पीछे मतलब उनको फॉलो करता है, उनके पीछे होता है. इसीलिए इसे जनकः पुत्रम पराभवति ऐसा कहा गया है. फादर एंड सन. तो परा क्या था अधिक होना प्र क्या था अधिक होना और परा था विपरीत या पीछे के अर्थ में. और इसका प्र का एग्जाम्पल था प्रददति धनम कामम. और दूसरे का एग्जाम्पल था जनकः पुत्रम पराभवति. उसके बाद हमारा थर्ड और फोर्थ है अप सम. प्र परा अप सम. अप का अर्थ होता है दूर के अर्थ में. अप में अगर क्री ये लग गया मतलब अप अगर उपसर्ग है मेन वर्ड क्री है तो अप करोति पापम.
मतलब कि हमें पापों से दूर रहना चाहिए। अप करोति पापम। फिर है अप सम है ना, तो सम का अर्थ है भली भांति के अर्थ में। भली भांति इस अच्छा, अच्छे के अर्थ में। सम प्लस अगर भू लगे तो होता है संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे मतलब कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो और वो संसार के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका मतलब हर जन्म में वो होना चाहिए, वो इंसान हर जन्म में या वो कार्य हर जन्म में होना चाहिए। संभवामि युगे युगे। उसके बाद पहला हो गया प्र परा, अब सम हो गया। अब है अनु और अव। प्र परा अब सम अनु अव। तो अनु का अर्थ होता है पीछे या अनुकूल अर्थ में, पीछे या मतलब साथ में होना। तो इसका एग्जाम्पल अनु प्लस क्री अगर लग गया, मेन वर्ड क्री हो गया, तो पुत्रः पितरम अनु करोति। मतलब के पुत्र पितरम मतलब पुत्र मतलब सन, पितर मतलब फादर। पुत्र पिता के पीछे चलता है या साथ में चलता है, ऐसा अर्थ हो गया। इसके बाद है अव का अर्थ है नीचे या दूर के अर्थ में। अव प्लस त्री, गंगा हिमालयात अवतरती। गंगा हिमालय के बाहर तैरती है, इसका अर्थ हो गया गंगा हिमालय के बाहर तैरती है, मतलब नीचे या दूर के अर्थ में। उसके बाद अनु और अव हो गया, प्र परा अब सम अनु अव। अब है निस। निस का अर्थ होता है बिना या बाहर के अर्थ में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अव की तरह ही है गंगा हिमालयात निस्सरति, मतलब गंगा हिमालय के बाहर तैरती है। पहले तो है नीचे और दूसरा है बाहर या बिना के अर्थ में, तो गंगा हिमालय निस्सरति। अनु अव निस और निर है। पहले क्या हो गया, प्र परा अप सम अनु अव निस निर। निर का है निकलना या बाहर के अर्थ में, निकलना या बाहर के अर्थ में। निर में अगर दिश में अगर हम निर उपसर्ग लगाए तो अध्यापक छात्र निर्देशयति। अध्यापक इज टीचर, छात्रम इज स्टूडेंट्स। और यह है कि बाहर निकलना, तो अध्यापक ने छात्रों को बाहर निकाला। अध्यापक छात्रम निर्देशयति। उसके बाद है दुस और दूर। पहले क्या हो गया, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस और दूर। दुस का अर्थ है कठिन। कठिन जैसे प्राप्य में अगर हम दुस वर्ड लगा ले, प्रीफिक्स लगा ले, तो होता है मोक्ष दुष्प्राप्य अस्ति, मतलब मोक्ष को पाना कठिन होता है। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे, उसमें है लास्ट वाला मोक्ष है, तो मोक्ष को पाना कठिन है। मोक्ष दुष्प्राप्य अस्ति। अस्ति मतलब है, दुष्प्राप्य मतलब कठिन। उसके बाद है दूर। दूर का है बुरा के अर्थ में, मतलब गंदा या खराब। तो दूर प्लस आचार अगर हो तो बालक एग्जाम्पल, बालक दूराचरम करोति, मतलब बालक गंदे आचार को फॉलो करता है। बालक दूराचरम करोति। उसके बाद लास्ट है हमारा वी का है और बिना या बाहर के अर्थ में। वी प्लस त्री अगर हम लगाए तो छात्रान फलानी वितरती। फलानी इज फ्रूट्स, छात्रान इज स्टूडेंट्स या बच्चे। छात्रान फ्रूट्स वितरती मतलब बाहर निकालना, ऐसा होता है। छात्रों ने फलों को बाहर निकाला या स्प्रेड किया, ऐसा कुछ। तो हमने देखा आज के इसमें 11 उपसर्ग कवर किए, जो है प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वा। आप सब इसके आई होप जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तब आप ये सब याद कर लोगे। एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।